ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो ये मान लेंगे, मानो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण सी बराबर कोण आर 90 डिग्री तथा कोण ए, कोण बी, कोण पी व कोण क्यू न्यून कोण है। अब चूंकि हमें दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू के, तो सबसे पहले हम साइन बी की वैल्यू निकालते हैं। साइन बी, अब साइन बी बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। अब हम चूंकि कोण बी जो है न्यून कोण है त्रिभुज एबीसी का, तो इस कोण बी के सामने की भुजा लंब होगी और कर्ण भुजा हमारी ए बी होगी। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी कि ए सी बटे ए बी। और इसके बाद में हम वैल्यू निकालेंगे साइन क्यू की। तो साइन क्यू, क्योंकि कोण क्यू त्रिभुज पी क्यू आर का कोण है, न्यून कोण है, तो कोण क्यू के सामने की भुजा ये पी आर लंब भुजा हुई और 90 डिग्री के सामने भुजा ये पी क्यू, ये कर्ण भुजा होगी। तो इसमें भी लंब बटे कर्ण का सूत्र लगेगा। तो लंब भुजा हमारी पी आर है और कर्ण भुजा पी क्यू। अब चूंकि हमें ये प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के, अब साइन बी की वैल्यू हमने ऊपर निकाल लिया है ए सी बटे ए बी। तो यहां पर हम ए सी बटे ए बी लिख देंगे और बराबर साइन क्यू की वैल्यू है पी आर और बटे पी क्यू। अब हम पी आर को ए बी के स्थान पर और ए बी को पी आर के स्थान पर स्थानांतरित कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए सी बटे पी आर और बराबर ए बी बटे पी क्यू। अब इसको हम यहां समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चूंकि त्रिभुज एबीसी की एसी भुजा आ गई और एबी भुजा आ गई, अब शेष भुजा रहेगी बीसी। तो अब हमें बीसी और इसको जो है यहाँ पर एक ना मान करके अब हम मान लेंगे, इसको माना एसी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू और बराबर के बराबर मान लिया हमने इसको। तो इससे ए सी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पी आर की गुना हम के में कर देंगे, तो ए सी बराबर के पी आर हो जाएगा।
के पी आर। इसी तरह से जब पी क्यू की वैल्यू के में हो जाएगी तो इससे हमारी ए बी की वैल्यू आ जाएगी के इंटू पी क्यू। अब हमारी भुजा बच रही है इसमें, क्योंकि यहाँ पर ए सी और ए बी आ गई, भुजा आ गई है, तो बी सी भुजा की हमें वैल्यू निकालनी है। तो बी सी भुजा हमारी हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट, यानी कि जो आधार भुजा होती है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होती है, तो ये हो जाएगी ए बी का वर्ग और माइनस ए सी का वर्ग। और इसी तरीके से चूंकि यहाँ पर पी आर और पी क्यू भुजा आ गई है, तो यहाँ पर हमें निकालनी है क्यू आर। तो क्यू आर भुजा हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यानी कि पी क्यू का वर्ग और माइनस पी आर का वर्ग। अब हम वैल्यू निकालना चाहते हैं बी सी बटे क्यू आर की। तो बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा अंडर रूट ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग और बटे अंडर रूट पी क्यू का वर्ग और माइनस पी आर का वर्ग, और ये बराबर हो जाएगा। अब चूंकि ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली है के पी क्यू, यहाँ से भर लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के पी क्यू का होल वर्ग और माइनस, अब यहाँ पर वैल्यू भरेंगे ए सी की, ए सी है के पी आर के बराबर, तो के पी आर का होल स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और पी आर स्क्वायर और बटे में अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर के स्क्वायर दोनों में है, के स्क्वायर को हम अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे कॉमन लेते हुए, तो ये हो जाएगा के और अंडर रूट, यहाँ इक्वल का साइन देंगे, बराबर के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब चूंकि ऊपर और नीचे ये संख्या सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर हम शेष बच गया के। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ पर हमने इसको 1 मान लेते हैं और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, यानी कि ये वैल्यू हमारी जो आई है यहाँ बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर ये स्टेप चल रही हैं, तो बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू के बराबर आई। यहाँ पर ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू के बराबर है, तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2
2 से। समीकरण 1 व 2 से इनकी जो राइट साइड है सेम है, दोनों की राइट साइड में के और यहाँ पर भी के है। तो इस समीकरण 1 2 से एक बात क्लियर हो जाएगी कि AC अपॉन PR बराबर AB बटे PQ और बराबर हो जाएगा AC बटे BC बटे QR। यहाँ पर लिखेंगे BC बटे QR। अब क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज ABC और PQR की तीनों भुजाएं प्रोपोर्शनल हैं, समानुपाती हैं, इसलिए त्रिभुज ABC और PQR समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज इसका कॉम्बिनेशन कर देंगे। ए पॉइंट हमने जो कॉमन दोनों ओर आ रहा है उसको हमने पहले लिख लिया, फिर B और फिर C। तो सेम यही कंडीशन हम त्रिभुज PQR के लिए लेकर के चलेंगे। कॉमन पॉइंट ऊपर हमने ए लिया था, तो इसमें कॉमन पॉइंट नीचे P है, तो यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा PQR। तो ये समरूप हो गया। और समरूप त्रिभुज के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, संगत कोण होते हैं, वे बराबर होते हैं। एंगल ए P के इक्वल होगा, एंगल B Q के इक्वल होगा, एंगल C R के इक्वल होगा। अब हमें सिद्ध करना था, अब एंगल B Q के इक्वल है, तो B के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर Q है, तो इसलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। और इसको ये कंडीशन कहाँ से आई है? CPST का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि समरूप त्रिभुज के संगत भाग। यही बात हमें इसमें प्रूव करनी थी। हेंस प्रूव। अब इसका सॉल्यूशन मिटा दो। तो बाकी दूसरे क्वेश्चन को अपने आप करेंगे स्टूडेंट इस तरीके से। कोण ए और कोण P ऐसे न्यून कोण है, ऐसे न्यून कोण है जिसमें कि साइन ए साइन P, साइन ए बराबर साइन P। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण P। तो इस तरीके से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी की अकॉर्डिंग होना है, बस सिर्फ अंतर है कि यहाँ पर हमने कोण B और कोण Q न्यून कोण लिया था, और इस क्वेश्चन में हमने कोण A और कोण P न्यून कोण लिया है। यहाँ पर कोण A कोण P है, तो कोण A कोण P के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के रूप में सरल करके देखें।